हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं एफआर प्रजापत और स्वागत है आप सभी का सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आपने राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत मैं आज आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान का एकीकरण, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ और उसमें है जो कब संपन्न हुआ और कौन से चरण में है जो कौन कौन सी रियासतें थी और कौन है जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे और राजधानी उनकी कहाँ पर रखी गई थी और उसमें जो राज प्रमुख कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, इन सभी के बारे में जो हम चर्चा करने वाले हैं। उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लास्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इनसे संबंधित है जो पूछे गए हैं। तो साथियों, अपने राजस्थान के गत वर्ष के जो भर्तियों में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आरएस है, कांस्टेबल है, राजस्थान पुलिस है, ठीक है, और ग्राम सेवक है, पटवार है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, इत्यादि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का है जो मैं संकलन के रूप में आपके समक्ष जो प्रस्तुत करता हूं। तो राजस्थान के इतिहास की अपनी जो सीरीज है वो आज है जो पूरी हो गई है। तो मैं आपके लिए प्रयास करूंगा कि जो राजस्थान की भर्ती इतिहास से संबंधित जितने भी आज तक मैंने वीडियो बनाए उन सभी को आपके लिए 5 से 6 घंटे का जो कंटिन्यू लाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप जो आसानी से जो रिवीजन कर पाओ एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए साथियों, आज के क्वेश्चन की ओर हाजिर है। सबसे पहला क्वेश्चन, कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना था? और ये क्वेश्चन साथियों 2 बार पूछा गया है। एक बार आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया है और एक बार है जो सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन आपके समक्ष है। सबसे पहला 18, 2 नंबर 16 और 3 नंबर 20 और 4 नंबर आते 19। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि राजस्थान है वो एकीकरण राजस्थान का हुआ था, तो उसमें रियासतें कितनी थी, यानी कि रियासतें या फिर रजवाड़े कितने थे? 19 रियासतें थी। और अगर ठिकानों की बात की जाए तो ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे, जिसमें कौन कौन सा था? एक तो कुशलगढ़ था जो कि बांसवाड़ा में था, और फिर लावा था जो कि कहाँ पर था? टोंक में, और फिर कौन सा था? नीमराणा जो कि कहाँ पर था? अलवर में। ये 3 ठिकाने थे और बाकी 19 रियासतें थी। जो देखिएगा, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देसी रियासतें कितनी, यानी कि देसी रियासतें कितनी थी? और ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 नंबर 25, 2 नंबर 19, 3 नंबर 21 और 4 नंबर आता है 29। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। पहला और ये क्वेश्चन सेम ही है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 19 इसका सही आंसर है। यानी जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। साथियों, इन 3 ठिकानों को रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक तो कुशलगढ़ था जो कि कहाँ पर था? बांसवाड़ा में। और लावा कहाँ पर था? टोंक में, ठीक है। और नीमराना कहाँ पर था? अलवर में। ये 3 ठिकाने थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख माने जाते थे। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया। 1 नंबर गवर्नर जनरल, 2 नंबर राज्यपाल और 3 नंबर राज प्रमुख और 4 नंबर आता है महाराजा धीराज। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का विधिवत से पूर्ण रूप से जो एकीकरण होता है उससे पहले जो वो पद होता है राज्य के प्रमुख का, वो क्या कहलाता था? संवैधानिक पद। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर राज प्रमुख होता था। और राजस्थान के जो एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956, उससे पहले है जो राज प्रमुख कौन थे? तो मान सिंह सेकंड थे जो कि आमेर के शासक थे। और उसके बाद में जो प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? और ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। 1 नंबर आपके ऑप्शन है 1, 2 में 2 और 3 में 3 और 4 में 4। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 2। राजस्थान में जो सिरोही का विलय है वो 2 चरणों में हुआ था। पहला तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जो षष्ठम शरण के तहत किसका हुआ था?
वध राजस्थान में जो मतलब सिरोही का विलय हुआ था। ठीक है, फिर है जो 1 नवंबर 1956 को है जो 7वां शरण हुआ था, उसके तहत है जो माउंट आबू और इसको है जो मिलाया गया था राजस्थान के अंतर्गत। यानी सिरोही का 2 है जो भागों में, 2 शरणों में जो इसका क्या हुआ था, राजस्थान में विलय हुआ था। और अगर क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया है कि राजस्थान में जो सिरोही रियासत का विलय करवाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका रहा है, तो वो किसका है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैंने आपको बताया था जब हम प्रजामंडल पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने वहां पर जिक्र किया था। तो साथियों वहां पर जो सर्वाधिक योगदान किसका था, गोकुल भाई भट्ट का था। किसका, गोकुल भाई भट्ट का, जिनको है जो राजस्थान के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा, और मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी लाभान्वित हो सके। और हमारी सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इस प्रकार की वीडियो आप मिस कर दोगे, जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में एक कड़ी के रूप में जो साबित हो सकते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ था। किसका पूछ रहा है, अजमेर जो रियासत थी उसका जो विलय राजस्थान में कब हुआ था। और ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2014 में पूछा गया है। 1 नंबर 1947, 2 नंबर 1949 और 3 नंबर 1950 और 4 नंबर आता है 1956। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है अजमेर, यानी कि जो मेरवाड़ा और अजमेर का प्रांत था उसका विलय जो 7वें शरण में हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, और ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश के पेपर 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन 12 अक्टूबर 1947 को, और 2 नंबर ऑप्शन आता है 14 दिसंबर 1947 को, और 3 नंबर 17 मार्च 1948 को, और 4 नंबर आता है 27 दिसंबर 1948 को। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर इसका सही आंसर है। यानी 17 मार्च 1948 को क्या होता है, मत्स्य संघ का जो उद्घाटन होता है। ठीक है, और यहाँ पर 17 या फिर 18 मार्च आप मान सकते हो, कहीं 17 मार्च आता है कहीं 18 मार्च आता है, आप फिक्स 18 मार्च मान लीजिएगा। ठीक है, तो 18 मार्च या फिर 17 मार्च को है जो 1948 को है जो राजस्थान संघ का है जो उद्घाटन होता है। और इसमें है जो रियासतें कौन कौन सी थी, तो इसमें अलवर रियासत थी, भरतपुर रियासत थी, और करौली रियासत थी, और धौलपुर रियासत थी। और इसमें एक ठिकाना था, कौन सा, नीमराना अलवर का ठिकाना था। ठीक है, और ये जो मत्स्य संघ है ये नाम किसने दिया था, तो ये दिया था मुंशी ने दिया था। किसने, मुंशी ने दिया था, एम मुंशी आते हैं। ठीक है, इन्होंने जो इसका जो नामकरण किया था, किसका, मत्स्य संघ का। और इसकी राजधानी किसको बनाया था, अलवर को है जो इसकी राजधानी बनाया गया था। और अगर बात की जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वे थे VN गाडविल। कौन थे, VN गाडविल थे। और अगर बात की जाए कि यहाँ पर है जो मत्स्य संघ में राज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो राज प्रमुख बनाया गया था उदय भान सिंह, जो कि धौलपुर के जो महाराजा थे उनको है जो राज प्रमुख बनाया गया था। और उप राज प्रमुख है वो किसको बनाया गया था, तो वो गणेश पाल वासुदेव, जो कि करौली के जो महाराजा थे उनको है जो बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल कितना था, तो कितना था, 1200 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 1200 वर्ग किलोमीटर। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, राजस्थान पटवार परीक्षा जो प्री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो कितनी थी, 1,84,000 है जो इसकी वार्षिक आय थी। और अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कुल जनसंख्या कितनी थी, तो वो थी 18.38 लाख। कितनी थी, 18.38 लाख। ये जो मत्स्य संघ के बारे में कुछ फैक्ट है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत के शासक बनाया गया था, और ये PTI एग्जाम 2016 में पूछा गया है। मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर धौलपुर, और 4 नंबर आता है करौली। तो अब जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, धौलपुर के जो महाराजा थे उदय भान सिंह, उनको है जो मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था, राज प्रमुख। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, शंकर देव राव समिति
का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय मानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में पूछा गया है। 1 नंबर 4 सदस्य, 2 नंबर 3, और 3 नंबर में 2, और 4 नंबर आता है 5 सदस्य। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 3 सदस्य जो बनाए गए थे। कितने सदस्य थे इस समिति में? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो इसी कमेटी के आधार पर जो एक और कार्य हुआ था जो कि शंकरदेव राय कमेटी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का जो निर्माण किया था? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 और 2011 में पूछा गया। मैंने अभी आपको बताया है। 1 नंबर ऑप्शन अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा। 2 नंबर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और 3 नंबर अलवर, करौली, भरतपुर, टोंक। और 4 नंबर आता है अलवर, बूंदी, बांसवाड़ा और करौली। अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 2 नंबर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन 4 रियासतें को मिलाकर है जो किस संघ की स्थापना की गई थी? मत्स्य संघ की। ठीक है। और इसमें अगर ठिकाने की बात की जाए तो ठिकाना कौन सा था? नीमराना, क्योंकि यहाँ पर अलवर रियासत आ रही है इसके साथ में, तो जो कि अलवर का ठिकाना था नीमराना, वो भी इसके अंदर मत्स्य संघ में जो शामिल था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। और व्यक्तिगत परीक्षा 2007 में पूछा गया है। 1 नंबर अलवर, 2 नंबर भरतपुर, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर आता है धौलपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। जयपुर होती है वो रियासत है जो मार्च 1948 जब मत्स्य संघ का जो उद्घाटन होता है 18 या फिर 17 मार्च को, तो उस समय जो जयपुर रियासत इसमें शामिल नहीं होती है। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासत होती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और फिर कौन सी होती है? करौली। ये 4 रियासतें होती है। जबकि जयपुर रियासत होती है वो स्वतः शरण जब वह राजस्थान आता है 30 मार्च 1949 को, उस समय है जो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और लावा ठिकाना और ये जो रियासत शामिल होती है चौथे शरण में, जो कि वह राजस्थान के नाम से जो कहलाता है। और उसी समय कब? 30 मार्च 1949 को। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन था, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? और ये आरपीएससी हेडमास्टर परीक्षा 2012 में पूछा गया। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? महाराजा उदयभान सिंह, जो कि कहाँ के थे? करौली के थे। कहाँ के थे? सॉरी, धौलपुर के थे। ये उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के जो महारावल थे उनको है जो क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे और ये सेकंड ग्रेड मैथ्स एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर उदयभान सिंह, 2 नंबर KM मुंशी और 3 नंबर आता है मास्टर आदित्येंद्र और 4 नंबर आता है शोभाराम कुमार। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर शोभाराम कुमावत होते हैं। उनको है जो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री के रूप में जो बनाए गए थे। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आए, एक आया है उदयभान सिंह। उदयभान सिंह थे वो कहाँ के थे? धौलपुर के जो महारावल थे, जिनको है जो मत्स्य संघ का क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। और अब यहाँ पर एक शब्द आया KM मुंशी। ठीक है, तो KM मुंशी कौन थे? KM मुंशी ने मत्स्य संघ का जो नामकरण किया था। अब ये जो मत्स्य संघ हम पढ़ रहे हैं ना, ये मत्स्य संघ का नाम किसने रखा था? तो KM मुंशी ने रखा था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? और ये पटवार मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया था। 1 नंबर 4 जनवरी 1947 को, 2 नंबर 10 अक्टूबर 1946 को और फिर 3 नंबर 5 जुलाई 1947 को और फिर 4 नंबर 31 मार्च 1948 को। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है
5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। और इसकी जब स्थापना की गई थी उस समय इस विभाग का अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और अगर बात की जाए कि इसका सचिव किसको बनाया गया था, तो वीपी मेनन को है जो रियासती विभाग का है जो सचिव बनाया गया था। और अगर बात की जाए कि रियासती विभाग का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य इसका यह था कि रियासतों का एकीकरण करना तथा नक्शा तैयार करना, यानी कि जितनी भी रियासतें थी वो अगर भारत में सम्मिलित होना चाहे तो उनको भारत में सम्मिलित करना, और अगर कोई स्वतंत्र रहे या फिर पाकिस्तान में मिलना चाहे तो वो उनकी इच्छा के अनुरूप था। और जो भारत का आज का नक्शा आप देख रहे हो उसका है जो सीमाओं का निर्धारण करने में भी इन्होंने रियासती विभाग ने योगदान किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? और ये पटवार मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया है। एक नंबर 290 लाख रुपए, और 2 नंबर 324 लाख रुपए, और फिर 3 नंबर ऑप्शन आता है 26 लाख रुपए, और 4 नंबर ऑप्शन आता है 184 लाख रुपए। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 1,84,000 रुपए जो इसकी वार्षिक आय थी, किसकी? मत्स्य संघ की। और मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 को। ठीक है, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ राजस्थान में कब विलय किया गया था? अब एक क्वेश्चन वहां पर पहले हमने देखा था कि मत्स्य संघ का है जो उद्घाटन कब हुआ था, तो उद्घाटन तो इसका कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? और ये क्वेश्चन साथियों 2 बार एग्जाम पूछा गया है। एक बार यू एग्जाम 2007 में पूछा गया है, और RS प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया है, जो कि बाद में पेपर है जो कैंसिल हो गया था। एक नंबर ऑप्शन 26 जनवरी 1950 को, 2 नंबर 15 मई 1949 को, 3 नंबर 25 मार्च 1948 को, और फिर आता है 4 नंबर 30 मार्च 1949 को। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 15 मई 1949 को है जो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो जाता है। और उस समय जो वो कौन सा शरण होता है, तो वो शरण होता है 5वां शरण। कौन सा शरण होता है? 5वां शरण में जो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो जाता है। और उस समय 5वां शरण किस नाम से जाना जाता है उस समय? तो वो संयुक्त वहद राजस्थान के नाम से जो जाना जाता है, जिसमें स्वतः शरण जो कि वध राजस्थान होता है वो और उसके साथ में मत्स्य संघ दोनों ही मिलते हैं, तब है जो उसके बाद में क्या कहलाता है, वो पंचम शरण कहलाता है। 15 मई 1949 को हुआ था, संयुक्त वध राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और उस 5वां जब शरण हुआ था तो उसमें जो शंकर देव राय कमेटी बनी थी मत्स्य संघ के में जो विलय के संबंध में, जो कि करौली और धौलपुर जो रियासतें थी उनको पूछा गया था कि आप यूपी में विलोगे या फिर राजस्थान में। तो उसके लिए जो शंकर देव राय कमेटी बनी थी उसमें हमने देखा था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके सदस्य कितने थे, तो सदस्य इसके 3 थे। ठीक है, एक तो अध्यक्ष थे शंकर देव राय, ठीक है, और फिर 2 उसके क्या थे, सदस्य थे। कौन कौन से? KR सिदामा और प्रभुदयाल। KR सिदामा और प्रभुदयाल 2 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे? शंकर देव राय। तो साथियों इस चीज को आप नोट कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? एक नंबर ऑप्शन 4 चरणों में, 2 नंबर 8 चरणों में, और 3 नंबर आता है 5 चरणों में, और 4 नंबर ऑप्शन आता है 4 चरणों में। और ये LDC एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, ये 7 चरणों में जो पूर्ण हुआ था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? और ये RS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया है। एक नंबर धौलपुर के महाराजा को, 2 नंबर करौली के महाराजा को, और 3 नंबर महाराव कोटा को, और 3 नंबर आता है सिरोही के महाराजा को। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ का जब निर्माण हुआ था तो उसमें जो राज प्रमुख किसे बनाया गया था? बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? महाराव कोटा को, यानी कि कोटा के महारावल जो कि भीम सिंह थे उनको जो क्या बनाया गया था, राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था।
ठीक है। और अगर उप राज प्रमुख की बात की जाए तो उप राज प्रमुख है वो बहादुर सिंह जो कि बूंदी के थे, उनको बनाया गया था। और यहाँ पर भी उद्घाटन किसने किया था? वी.एन. गाडविल ने किया था। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? कोटा दुर्ग में जो इसका जो उद्घाटन किया गया था। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो दूसरा शरण हुआ था राजस्थान संघ, उसकी जो राजधानी किसको बनाया गया था, तो राजधानी है जो कोटा को बनाया गया था। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था दूसरे शरण में, तो किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? शाहपुरा भीलवाड़ा के थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए इसमें रियासतें कौन कौन सी थी। तो इसमें रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा। और उसके साथ में ही एक ठिकाना था, कौन सा? कुशलगढ़। इन सभी को मिलाकर है जो क्या बनाया गया था? राजस्थान संघ बनाया गया था। कब? 25 मार्च 1948 को, जिसका नाम क्या रखा गया था? राजस्थान संघ रखा गया था। इस संघ की जो राजधानी कहाँ पर बनाई गई थी? कोटा में। और राज प्रमुख किसको बनाया गया था? कोटा के महाराव भीम सिंह को। और वहां के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? तो गोकुललाल असावा को, जो कि शाहपुरा के रहने वाले थे। और इस संघ की जो स्थापना किसने की थी? उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो वो थे मंत्री एन.वी. गाडविल ने जो स्थापना की थी, यानी उद्घाटनकर्ता थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, जो देशी रियासतें जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, और ये आरएस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर उदयपुर और 4 नंबर आता है शाहपुरा। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। जब जो कि संयुक्त राजस्थान का गठन हुआ था, तो उस समय जो उदयपुर है जो उसमें हिस्सा नहीं लेते। उदयपुर है जो कौन से शरण में हिस्सा लेते हैं? तो तीसरे शरण में। कौन से शरण में? तीसरा शरण होता है जब कब? 18 अप्रैल 1948 को। कब? 18 अप्रैल 1948 को। उस समय जो जब जो कि राजस्थान संघ होता है और उसके साथ यानी कि दूसरा और तीसरा शरण मिलता है, और तीसरे शरण में कौन होती है? उदयपुर। ये मिलकर है जो तीसरा शरण बनाते हैं, उस समय उदयपुर शामिल होता है। जबकि जो दूसरा शरण होता है 25 मार्च 1948 को, उस समय जो उदयपुर रियासत शामिल नहीं होती है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया है। 1 नंबर कोटा का महाराव, 2 नंबर बूंदी के राव और 3 नंबर किशनगढ़ के महाराजा और 4 नंबर आते हैं डूंगरपुर के महारावल। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों सही आंसर है। और एक ये क्वेश्चन अभी अपने ऊपर और भी देखा था। ये क्वेश्चन एक बार और परीक्षा में पूछा गया है। कौन से? कोटा के महाराव होते भीम सिंह, वो राजस्थान संघ के जो क्या बनते हैं? राज प्रमुख। और राजस्थान संघ है जो वो कब बना था? तो 25 मार्च 1948 को बना था। हमने ऊपर अभी देखा था कब? 25 मार्च 1948 को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत को विलय हुआ वह थी। और इसमें ऑप्शन आते हैं सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ और अलवर। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और आरएस एग्जाम 1993 में पूछा गया है। जल्दी से अब कमेंट करिए आंसर बताइएगा। मैंने अभी आपको ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन में बताया था कि कौन कौन सी रियासतें थी राजस्थान संघ में। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ रियासत थी वो राजस्थान संघ में थी, बाकी ये जो नहीं थी। अलवर थी वो मत्स्य जो संघ में थी, यानी कि जब मत्स्य प्रदेश की जो स्थापना होती मत्स्य संघ की, तो उसमें जो अलवर थी और कौन सी थी? भरतपुर थी। जबकि जो सिरोही रियासत होती है वो कौन से चरण में होती है? छठे चरण में। कौन से चरण में होती है? छठे चरण में। और छठा चरण कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को है जो कौन सा चरण होता है? छठा चरण, जिसमें कौन सी रियासत होती है? सिरोही रियासत शामिल होती है। जबकि अलवर और भरतपुर फर्स्ट चरण में होते हैं, कौन सा? मत्स्य संघ में। ठीक है। और इसमें जो 25 मार्च 1948 की संयुक्त राजस्थान संघ की बात आई है, तो उसमें रियासत कौन सी थी? प्रतापगढ़ रियासत थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान यानी कि राजस्थान द्वितीय राज्य की राजधानी बनाया गया था। और ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर अलवर, 3 नंबर कोटा और 4 नंबर आता है उदयपुर। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों इसका सही आंसर क्या है? 4 नंबर उदयपुर होता है। उसको है जो कि तृतीय चरण होता है कब? ये होता है 18 अप्रैल 1948 को। जब तीसरा चरण होता है तो उसमें जो राजधानी किसको बनाया जाता है? उदयपुर को।
और अगर बात की जाए कि उस समय जो राज प्रमुख किसको बनाया गया था, तो राज प्रमुख है जो किसको बनाया गया था, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, राज प्रमुख किसको बनाया गया था, भूपाल सिंह को, जो कि उदयपुर के महाराजा थे। ठीक है, और उप राज प्रमुख किसको बनाया गया था, भीम सिंह को, जो कि कोटा के महाराजा थे। और उद्घाटनकर्ता यहाँ पर कौन थे, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं है जो उद्घाटन करते हैं तीसरे चरण का। और यहाँ पर उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, तो सिटी पैलेस उदयपुर में जो किया गया था। ठीक है, और उस समय अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस समय रियासतें कितनी थी और ठिकाने कितने थे, तो 10 रियासतें थी और एक ठिकाना था। इस कौन से चरण में, तीसरे चरण में। और तीसरे चरण है जो हुआ कब था, 18 अप्रैल 1948 को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था। अब साथियों ये जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, मैंने अभी आपको बता दिया है। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 1999 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, 18 अप्रैल 1948 को। जबकि 18 मार्च 1948 को तो किसका होता है, मत्स्य संघ का। किसका, मत्स्य संघ का। और 18 अप्रैल 1948 को कौन से शरण की स्थापना होती है, तीसरे शरण का निर्माण होता है, जिसमें उदयपुर रियासत सम्मिलित होती है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, बृहत्तर राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। कौन से चरण की बात हो रही है, बृहत्तर यानी कि वृहद राजस्थान संघ की। और वो हुआ कब था, 30 मार्च 1949 को। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो आप बताइएगा, 1 नंबर वल्लभ भाई पटेल, 2 नंबर वीपी मेनन, 3 नंबर जवाहरलाल नेहरू और 4 नंबर आते हैं एन.वी. गाडविल, वी.एन. गाडविल या एन.वी. गाडविल। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पर है जो 1 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं वो वृहद राजस्थान, जो कि 30 मार्च 1949 को हुआ था, निर्माण हुआ था, उसकी जो उद्घाटन करते हैं। और जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो कौन से संघ की स्थापना करते हैं, तो वो तीसरे जो कि शरण होता है जिसमें उदयपुर रियासत सम्मिलित होती है, वहां पर स्थापना कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जबकि जो प्रथम और द्वितीय शरण होता है उसमें जो स्थापना कौन करते हैं, एन.वी. गाडविल करते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, वृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। अब वृहद राजस्थान की बात आ रही है, तो वृहद राजस्थान में पहले देखिए कि मुख्य तौर से रियासतें कौन कौन सी थी। तो उसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें थी। तो अब आप अनुमान लगाइए कि अगर ये रियासतें आ रही है तो उसमें सबसे शक्तिशाली रियासत कौन सी थी, और जो शक्तिशाली रियासत होगी उसका ही राज प्रमुख बनेगा। तो 1 नंबर ऑप्शन देखिएगा, सवाई मान सिंह, 2 नंबर हनुमंत सिंह और 3 नंबर आता है भूपाल सिंह और 4 नंबर आता है भीम सिंह। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है। सही आंसर क्या है, सवाई मान सिंह। जो कि सवाई मान सिंह होते हैं वो राजस्थान के क्या बनते हैं, राज प्रमुख बनते हैं वृहद राजस्थान के। ठीक है, और वो आजीवन क्या रहते हैं, राज प्रमुख रहते हैं। जबकि जो भूपाल सिंह होते हैं उनको क्या बनाया जाता है, महाराजा प्रमुख। क्या बनाया जाता है, महाराजा प्रमुख। किसको बनाया जाता है, भूपाल सिंह को। जबकि भीम सिंह कहाँ के थे, तो भीम सिंह कोटा के महाराजा थे। हनुमंत सिंह कहाँ के थे, जोधपुर के जो महाराजा थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, राजस्थान के महाराजा प्रमुख कौन थे। और ये एसआई एग्जाम 1998 में पूछा गया है, मैंने अभी आपको बताया। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर उदयपुर के महाराजा महाराणा भूपाल सिंह, 2 नंबर जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, 3 नंबर कोटा के महाराजा भीम सिंह और 4 नंबर आता है झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है, कौन थे, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह होते। भूपाल सिंह जो कि उनको है जो राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख बनाया जाता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। कौन सा पूछ रहा है, 1949 में वृहद राजस्थान कब, 30 मार्च 1949 को। और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 और आरएस प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया। 1 नंबर गोकुल भाई भट्ट और 2 नंबर हीरालाल शास्त्री, 3 नंबर जय नारायण व्यास और 4 नंबर आते हैं माणिक्यलाल वर्मा। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा, कौन बढ़ते हैं, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री होते हैं, उनको वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है।
और ये आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन क्या है, 1 नंबर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये है जो मत्स्य संघ की जो रियासत थी। 2 नंबर ऑप्शन आता है झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़, ये है जो राजस्थान संघ में होते हैं। ठीक है, फिर आता है 3 नंबर राजस्थान संघ व उदयपुर, संयुक्त राजस्थान, और फिर आता है संयुक्त राजस्थान व मत्स्य प्रदेश, वध राजस्थान। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। कुछ गणित समझ में आई आपको? बिल्कुल साथियों, इसका सही आंसर है क्या है, 4 नंबर। क्योंकि देखिए संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ है जो वो मिलते हैं तो कौन सा शरण होता है, 5वां शरण होता है, वो क्या कहलाता है, संयुक्त वध राजस्थान कहलाता है। जबकि वध राजस्थान कौन सा कहलाता है, वध राजस्थान में जब जयपुर, ठीक है, और जयपुर के साथ में जब जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतें मिलती है तो वो क्या कहलाता है, वध राजस्थान कहलाता है। जबकि संयुक्त राजस्थान होता है और मत्स्य संघ जब मिलते हैं तो उसमें जो वध राजस्थान भी सम्मिलित होते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वध राजस्थान कहलाता है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होता है राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। और ये क्वेश्चन साथियों तीन बार एग्जाम पूछा गया है। एक बार 2011 की सेकंड ग्रेड एग्जाम पूछा गया है और एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में भी पूछा गया है और पटवार परीक्षा 2008 में भी पूछा गया है। 1 नंबर 15 अगस्त 1947 को, 2 नंबर 30 मार्च 1949 को, और 3 नंबर 26 जनवरी 1950 को, और फिर आता है 4 नंबर ऑप्शन आता है 1 नवंबर 1949 को, सॉरी 1956 को। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर इसका सही आंसर है। यानी कि राजस्थान का आज हम जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो अस्तित्व में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था। चलिए देखिए सप्त शरण के अंतर्गत राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को, जिसमें केंद्र शासित सिरोही का पूरा भाग भी आ गया, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा भी आ गया, और सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भाग था उसको राजस्थान में मिलाया गया था, और फिर कोटा का एक भाग जो कि सिरोही क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था, और राजस्थान की राजधानी किसको बनाया गया था, जयपुर को, और राज्यपाल है जो वो पद सर्जित किया गया था, और राज प्रमुख जो पद था उसको समाप्त किया गया था, और प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया था, गुरुमुख निहाल सिंह को, और प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, मोहनलाल सुखाड़िया को है जो बनाया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान के एकीकरण के अंतिम शरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2014 में पूछा गया है। 1 नंबर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। 2 नंबर सिरोज का विलय राजस्थान में किया गया। 3 नंबर आबू एवं देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, और 4 नंबर आता है मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया। तो इस समय आपके समक्ष है जो नीचे कूट दिए गए, इसका चयन करते हुए जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या है, 3 नंबर। यानी कि इसमें केवल सत्य कौन कौन से है, 1 नंबर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था, और जो आबू एवं देलवाड़ा थे उनको भी राजस्थान में मिलाया गया था। और ये पूछ रहा है कि अंतिम शरण में जो ये कार्य हुए थे, अब अंतिम शरण में ये भी कार्य हुआ था लेकिन ये सिरोही क्षेत्र था वो राजस्थान को न देकर किसको दिया गया था, मध्य प्रदेश को जो दिया गया था। और फिर चौथा कथन देखिएगा, मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। मत्स्य संघ को है जो सम्मिलित कब किया गया था, 5वें शरण में है जो किया गया था, जब संयुक्त वहद राजस्थान आता है 15 मई 1949 को, उस समय जो मत्स्य संघ है जो राजस्थान में विलय किया जाता है। जबकि मत्स्य संघ की स्थापना कब होती है, 18 मार्च 1948 को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के एकीकरण के सप्त चरण में 1 नवंबर 1956 को किन क्षेत्रों को जो सम्मिलित किया गया था। और ये क्वेश्चन आरपीएस जो कि आरएस एग्जाम प्री एग्जाम हुआ था 2012 में पूछा गया था। 1 नंबर मत्स्य संघ, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर सिरोही, और 4 नंबर आता है अजमेर व आबू। तो आप जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो साथ इसका सही आंसर क्या है, इसका 3 नंबर आंसर है। यानी राजस्थान के एकीकरण सप्त शरण हुआ था, उसमें 1 नवंबर 1956 को है जो कौन कौन से क्षेत्र को मिलाया गया था, सिरोही को। अब देखिए साथ लेकिन जो
कि 7वां शरण हुआ था उसमें अजमेर का जो मेरवाड़ा क्षेत्र था और आबू था उसको है जो मिलाया गया था सप्त शरण के तहत। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई थी? और ये जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों सही आंसर है कौन सा? 1956। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद है जो नाम कब दिया गया था? और ये RSP एग्जाम 2007 में पूछा गया। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर है कब? 1956 में। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम है जो कब दिया गया था? और ये क्वेश्चन साथियों तो साथियों देखिएगा, अगर विधिवत की बात की जाए तो इस क्षेत्र को जो राजपूत ने भौगोलिक रूप कब दिया था? 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। बाकी कहीं अगर बात की जाए तो सबसे पहले कब आता है? जब जो कि यहाँ पर तो है जो 25 मार्च में भी आता है। 25 मार्च जब 1948 को होता है तो उसमें जो कौन सा हो जाता है? संयुक्त राजस्थान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट नहीं दिया हुआ है। वैसे हम मान सकते हैं कि 1 नवंबर 1956 को दिया गया था, लेकिन विधिवत रूप यही आता है कि 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 6ठे शरण में होता है कब? तो इसका सही आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को है जो 6ठे शरण के तहत है जो राजस्थान में विलय होता है। किसका? सिरोही का। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? और ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हमने समाचार पत्र के बारे में अध्ययन किया था तो वहां पर एक समाचार पत्र का नाम आया था। कौन सा? रियासत समाचार पत्र, जो कि संपादक कौन थे? सुमनेश जोशी थे। उन्होंने जो जोधपुर के महाराजा थे उनका जो पूरा पर्दाफाश किया था कि वो है जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। इसके बारे में जो पूरी डिटेल के सहित मैंने राजस्थान के समाचार पत्र का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां जाके देखिए, या फिर हमारे वीडियो की जो राजस्थान इतिहास की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके भी आप देख सकते हो। तो साथियों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और अपने मित्रों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और हमारी सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो साथियों कौन थे? 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है, जो कि जोधपुर के महाराजा कौन थे? हनुमंत सिंह थे, जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान की वह रियासत जिसने बाद में अधिमिलन पर हस्ताक्षर किए थे, और ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो वो रियासत थी धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर रियासत थी। वो है जो सबसे अंत में हस्ताक्षर करती है, और सबसे पहले अगर हस्ताक्षर की बात की जाए तो वो कौन सी रियासत? जबकि राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत कौन सी है? धौलपुर रियासत है, जिसने है जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और क्वेश्चन एक ये भी पूछा जा सकता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस रियासत के शासक ने है जो ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर है जो हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने मृत्यु पत्र पर है जो हस्ताक्षर कर रहा हूँ? तो वो कहा था बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने कहा था। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 जून 1947 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? और ये क्वेश्चन मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने छोटे बड़े राज्यों की कई राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को उदयपुर में राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया, और इस सम्मेलन
राजस्थान के समस्त राजाओं ने तथा मालवा और गुजरात के अनेक शासकों एवं उनके प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ने उपस्थित राजाओं से अपील की कि वे सभी मिलकर राजस्थान यूनियन का गठन करें ताकि भारतीय संघ में वे एक इकाई के रूप में सम्मिलित होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। शासकों ने महाराणा की इस योजना पर विचार करने का आश्वासन दिया। इसमें जो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर रियासतों को छोड़कर शेष रियासतों ने राजस्थान यूनियन के निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार किया और संविधान निर्माण के लिए समिति भी गठित कर दी गई थी, लेकिन इसका कोई सुपरिणाम नहीं निकला था। चलिए साथियों, अगले किस्म की ओर। अगले नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और मैंने अभी आपको बताया था। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है कि होते हैं वो विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत होती है बीकानेर। ठीक है, और क्वेश्चन अभी ये भी पूछा गया था अभी कि अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो कौन सी थी? धौलपुर थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन देखिए। शार्दुल सिंह प्रथम राजा थे जिन्होंने महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी कि जो 25 मार्च 1948 को जो तृतीय चरण होता है, ठीक है, यानी दूसरा चरण होता है जो कि राजस्थान संघ, उसमें है जो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, जिसमें रियासतें कौन कौन सी होती है? कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, शाहपुरा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर और कुशलगढ़ ठिकाना होते हैं। तो अब आपको अनुमान लग गया होगा कौन थे। तो यहाँ पर थे गोकुल भाई भट्ट नहीं थे, गोकुल लाल असावा थे। कौन थे? गोकुल लाल असावा थे। उनको जो प्रधानमंत्री बनाया गया था। कौन से चरण में? दूसरा चरण। कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को, जिसका नाम क्या था? राजस्थान संघ था। और यहाँ का राज प्रमुख किसको बनाया था? तो कोटा के महाराजा भीम सिंह को। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को। तो चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था? और ये प्रयोगशाला सहायक एग्जाम 2019 में पूछा गया है। 1 नंबर हरविलास शारदा, 2 नंबर बालकृष्ण कौल और 3 नंबर हरिभाऊ उपाध्याय, 4 नंबर हीरालाल शास्त्री। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है हरिभाऊ उपाध्याय थे। उन्होंने जो राजस्थान में अजमेर में विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री थे और इन्होंने महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? और ये कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 और प्रयोगशाला सहायक 2019 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नंबर भरतपुर, 2 नंबर करौली, 3 नंबर धौलपुर और 4 नंबर आता है अलवर। तो जल्दी से अब कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है धौलपुर रियासत होती है। वहां पर जो विलीनीकरण के लिए तैयार हुए थे और बहुमत पर जनता ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलने का जो प्रस्ताव रखा था, जिसके अंतर्गत शंकरदेव राय कमेटी बनती है और फिर वो कमेटी है जो राजस्थान में धौलपुर को मिला देती है। और उसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? शंकरदेव राय थे। और है जो सदस्य कौन कौन थे? KR सिद्धावा और प्रभु दयाल जो 2 सदस्य थे और एक अध्यक्ष सहित 3 थे। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है संयुक्त राजस्थान का अप्रैल यानी कि 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? अब संयुक्त राजस्थान की बात आ रही है, यानी कि उसमें रियासत कौन सी थी? उदयपुर। तो उदयपुर में सिटी पैलेस में उद्घाटन कौन करते हैं? अभी आपने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। और ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है क्या? जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो राजस्थान के संयुक्त राजस्थान होते हैं, जो कि तीसरा चरण होता है, उसका उद्घाटन करते हैं। कब? 18 अप्रैल 1948 को। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है कि 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतें का कौन सा समूह जो सम्मिलित नहीं था? और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया है। अब देखिएगा, 1 नंबर ऑप्शन आता है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और साबरा। बिल्कुल थी ये रियासत। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक ये भी थी। और फिर आता है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और शाहपुरा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, इसका सही आंसर है 3 नंबर, क्योंकि उदयपुर रियासत होती है वो इसमें शामिल नहीं होती है। उदयपुर रियासत होती है वो तीसरे शरण में है जो शामिल होती है। जब तीसरे शरण का नाम क्या रखा जाता है, संयुक्त राजस्थान है जो रखा जाता है। कब? 18 अप्रैल 1948 को। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था, और ये सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। 1 नंबर 26 जनवरी 1956 को, 2 नंबर 1 नवंबर 1956 को, 3 नंबर 26 जनवरी 1950 को, 30 मार्च 1949 को। तो अब जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। बिल्कुल साथियों, इसका सही आंसर क्या है, 2 नंबर 1 नवंबर 1956 को है जो राजस्थान में है जो अजमेर और मेरवाड़ा का है जो विलय किया गया था। चलिए साथियों अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता है कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकत्रित करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव दिया था, और ये एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। 1 नंबर एनबी गाडगिल, 2 नंबर महाराव भीम सिंह जो कि कोटा के थे, और 3 नंबर महाराव बहादुर सिंह जो कि बूंदी के थे, और 4 नंबर आते गोकुललाल असावा जो कि दूसरा शरण होता है वहां के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल साथियों, आपका सही आंसर है क्या, महाराव भीम सिंह जो कोटा के होते हैं, उन्होंने जो छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव रखा था। देखिए अब कोटा के महाराव भीम सिंह कोटा, बूंदी व झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। इसी प्रकार डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ व प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। कौन से? डूंगरपुर के महारावल थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। जबकि हाड़ौती संघ किसने बनाया था? कोटा के महारावल भीम सिंह ने। कौन कौन सी रियासतों को सम्मिलित करके? कोटा, बूंदी और झालावाड़। जबकि जयपुर नरेश थे, उन्होंने जो अलवर और करौली को लेकर अलग संघ बनाना चाहते थे, लेकिन ये सब अपने जो मिशन में जो सफल नहीं हो सके। तो साथियों ये थे अपने राजस्थान के एकीकरण के संबंधित आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को मैंने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो साथियों कैसा लगा हमारा वीडियो, आप कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताइए ताकि उससे हमारे को प्रोत्साहन मिले। साथियों और सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आप हमारे सरकारी यात्रा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथियों जल्दी हमारा सरकारी यात्रा मोबाइल ऐप भी आ रहा है, वहां से आप एक साथ सम्मिलित रूप से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम आपके लिए और लेके आएंगे नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।